भाभी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिलाई, पूछी रानी पुनि शपथ दिवाई। जब मंथरा ने कहा कि मैं दासी की दासी ही रहूंगी, अरे कोई नृप हो ही हम ही कहानी, राजा राम हो या राजा भरत हो, मेरे जीवन स्तर पर तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। मैं तो आज भी दासी हूं, कल भी दासी रहूंगी, और कोई मुझे दासी से रानी तो बनाने से रहा, और मैं अपने लिए तो कुछ कह नहीं रही हूं, और तुम बार बार पूछती हो। तो निज हित में अनहित पशु पहचाना, अरे पशु भी अपने मित्र और अपने शत्रु को पहचानते हैं, कौन उनका अपना है और कौन पराया है, इसे पशु भी समझ जाते हैं। तुम तो मनुष्य हो, तुम क्यों नहीं समझती? तुम्हें समझना चाहिए। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोह सन आजू। 15 दिन से सजावट चल रही है, चारों तरफ मंगल गान हो रहे हैं, राजमहल की इतनी बड़ी सजावट हो रही है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देती है? और तुम्हें यह बात दिमाग में नहीं आई कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? खाई परेरी है राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। मैं तुम्हारा दिया खाती हूँ, खाती पीती हूँ, सब तुम्हारा है, अन्न वस्त्र सब कुछ तुम्हारे द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं इतनी कृतज्ञ नहीं हो सकती। और फिर जो बात सच्ची हो उसको व्यक्त करने में दोष कैसा? जो सत्य है मैंने तुम्हें कहा है, जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देगी हम ही सजाई। अगर मैंने कुछ असत्य कहा, अगर झूठ तुमसे कुछ कहा है, तो दैव मुझे इसकी सजा देंगे, इसका दंड मुझे मिलेगा। राम ही तिलक काली जो भयई, तुझ कह विपति बीज विधि बयऊ। ज्यों ही राम का तिलक पड़ेगा, राज तिलक होगा, समझ लो विधाता ने तुम्हारे विपत्ति का बीज बो दिया। अब उसी दिन से तुम्हारे जीवन में विपत्ति का पहाड़ आता रहेगा, और फिर तुम कभी सुख से नहीं रह पाओगे। मैं सच कह रही हूं, तुम लकीर खींच लो, तुम दूध के मक्खी की तरह निकाल के राजमहल से निकाल बाहर कर दी जाओगी, और नहीं तो अपने बेटे भरत के साथ दास दासी बन के रहना पड़ेगा, यहाँ सेवा करनी पड़ेगी। दूसरा कोई उपाय नहीं। इस राजमहल में अगर रहना है तो एक ही तरीका है तुम्हारे लिए, एक ही उपाय है। अगर राम का राज तिलक हो गया तो तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा, भरत को दास बन के रहना पड़ेगा, सेवा करेगा तो महल में रहेगा, सेवा नहीं करेगा तो महल से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह की बात समझा रही है। कहा तुम ही कौशिला देव, कहु बिनती ही दीन दुखी, तुम ही कौशिला देव। भरतु बंदी गृह से यही, लखनु राम के नेव। कहा कि तुम जान लो कि इस घर में
जो कौशल्या करेगी वही होगा। राम के युवराज बनते ही भरत कारागार में डाल दिए जाएंगे और तुम्हें कौशल्या की दासी बन के रहना पड़ेगा, उसकी सेवा करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। अब सोच लो, कैकेयी सुता सुनत कटुबाणी, कही न सकही कछु समूहि सुखानी। कैकेयी यह सुनते ही उनका मुंह सूख गया, संपूर्ण शरीर से बाहर पसीना, भय के मारे में पसीना आने लगा, पीला पड़ गया पूरा शरीर। केले के पेड़ की भांति वो कांपने लगी। लेकिन कुंवरी दसन जीभ तब चापी। कुंवरी ने कहा कि अरे भाई तो बड़ा दाव उल्टा पड़ गया, ये बात बनने के बजाय कहीं बिगड़ न जाए, ऐसा नहीं हो कि कैकेयी माता का हार्ट अटैक हो जाए। इतना डराना भी ठीक नहीं है। फिर उसने बहुत सारी सौतों की कहानी उनको सुनाई, एक से एक बढ़ करके सौत क्या होती हैं और सौत को क्या क्या दुख देती हैं, बना बना के बहुत सारी कहानी, ढेरियों कहानी सुनाई। कहा मैं तो तुम्हें अपना समझती हूँ, इसलिए मैंने तुमको सब कुछ कहा। तब माता कैकेयी ने कहा, पूरी तरह मंथरा के भ्रमजाल में फंस चुकी थी, उसके षड्यंत्र का पूरी तरह शिकार हो चुकी थी, एक तरह से मंथरा का गुलाम बन गई थी। अब मंथरा की प्रत्येक बात पर उन्हें पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, सुनु मंथरा बात पूरी तोरी, दहिनी आँख नित फरकत मोरी। मंथरा तुम ठीक कह रही हो, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि मेरी दाईं आंख फरक रही है। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। प्रतिदिन रात में डरावने डरावने सपने देखती हूँ, रात भर डरती रहती हूँ, लेकिन मोह के कारण मैं तुम्हें नहीं बता पा रही। मंथरा कहती है, कि चूंकि मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, मेरी स्थिति जो पहले थी आज भी वही स्थिति है और कल भी वही स्थिति रहेगी। मैं पहले भी दासी थी, आज भी दासी हूँ और आगे भी दासी रहूँगी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम तो रानी हो ना, और तुम्हें अगर दासी बनना पड़ा तो क्या होगा? संभाल पाओगी अपने आप को? हैं? ये राजा को कम मत समझना, ये ऊपर से तो दिखाते हैं कि तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कौशल्या के साथ मिलके ये दोनों षड्यंत्र करके तुम्हें इस घर की दासी बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भरत को क्यों भेज दिया ननिहाल? सोचते थे, पहले से सोच रखा था, समझ रखा था कि भरत को ननिहाल भेज देंगे और इधर राम का राज तिलक करा देंगे। ये सब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। तुम सीधी सादी हो, समझ नहीं पाती हो, इसलिए क्या कहें,
काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बायन जानऊ काहू। माता कैकेयी ने कहा कि मैं क्या करूं सखी। अब देखिए वो सखी कह रही है, मैं क्या करूं सखी, मेरा तो स्वभाव ही बड़ा सीधा है, न दाया बाया तो कुछ मैं जानती नहीं हूं, ऊंच नीच का मुझे कोई ज्ञान है नहीं, छल प्रपंच मेरे हृदय में है नहीं, अतः किसी पर भी भरोसा कर लेती हूं। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। यह तो सत्य है कि मैं नैहर में जाकर अपना दिन काट लूंगी, लेकिन अपने सौतन की दासी बन के कभी नहीं रहूंगी। मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन सौतन के नीचे कभी नहीं रहूंगी, उसका अत्याचार मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। जेहि रागुर यति अनभलता का, सोई पाए ही यग फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। कहा कि राजा जो हैं वो हमेशा तुम्हारा बुरा सोचते रहे हैं, तभी उन्होंने षड्यंत्र करके तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे विरुद्ध कुचक्र चल दिया। जब से मैंने यह बात सुनी है तब से सच मानो मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात में नींद आती है। खाना पीना सोना सब कुछ मेरा छूट गया। यह सच है, लेकिन एक बात है, अब थोड़ा बात बनाती है मंथरा, कि एक ज्योतिषी से मैंने पूछा था और उसने बताया था कि इस अयोध्या राज्य का राजा अगर कोई बनेगा तो वो भरत ही है, और बड़े ही नामी ज्योतिषी हैं। उनकी कही हुई बात कभी मिथ्या नहीं होती, दूर दूर तक उनका प्रभाव है, कभी उन्होंने झूठ नहीं कहा। मुझे तो उन पर पूरा भरोसा है, तुम भी भरोसा करो। इतने दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा जब दुख देता है तो दुख से निकलने का मार्ग भी बता देता है। अतः मार्ग है, बस इस विपत्ति काल में धैर्य के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ काम करना है। अतः तुम धैर्य मत खो और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सोचो कि जो तुम्हें दुख देना चाहते हैं तुम उल्टे उन्हीं को दुख दे दो। इससे निकलने का मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगी। माता कैकेयी कहती है कि हाँ मुझे बताओ सखी, कौन सा मार्ग है जिससे मैं इस विपत्ति को पार कर सकूं। कहा, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आजु जुरावहु छाती। कहा कि तुम्ही ने मुझे एक बार बताया था कि राजा दशरथ जी ने आपको 2 वरदान दिए थे और आपने कहा था कि ये मेरा 2 वरदान आपके पास था तीरा। वो 2 वरदान तुम्हारा उनके पास है। सरल बात है, सूत ही राजू राम बनवासु, सुत ही राजू
राम ही वनवासु। देहु लेहु सब सबती हुलासु। और ये 2 वरदान में पहला वरदान मांगो, सुत ही राजू, अपने पुत्र के लिए राज मांग लो। राम ही वनवासु, और राम जी को वनवास कर दो। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। न राम यहाँ रहेंगे और न किसी प्रकार की दुविधा रहेगी। राम वन में भटकते रहेंगे, फिरते रहेंगे। अतः 14 साल के लिए वनवास मांग लो। और राज तिलक राम का नहीं भरत का होगा, राजगद्दी भरत के लिए मांग लो। अब जब यह सुना, होइए काज आज निसि बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जी के। आज रात में ही जो करना है कर लेना है। अगर आज नहीं किया तो काम नहीं बनने वाला है। आज रात में ही सब कुछ कर लेना है। मेरी बात सुनो, और जो मैं कहती हूँ उसको ध्यानपूर्वक उस वैसा ही करो, फिर विपत्ति तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। इस तरह से विविध प्रकार से अपने जाल में फंसाकर और एक तरह से रानी कैकेयी को अपनी दासी बना देती है। अब तो जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो ते ही चख पुत ही आली। जिससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो और अपने पुत्र के लिए वही कार्य करो जो तुम्हारे लिए शुभ हो, फलदायक हो। सारी बातें समझाती हूँ। कहते कि तो मैं करूँ क्या? कहा कि तो यही समय है, कूप भवन में जाओ, सो जाओ और उसमें से निकलो मत। और राजा जब आए तो उनकी चिपनी चुपड़ी बातों में मत आना। और एक बात ध्यान रखना, वरदान तभी मांगना जब राजा दशरथ राम का सौगंध खा लें। जब राम का सौगंध खाएंगे तभी कहना। वो चाहेंगे ना खाना, लेकिन तुम मानना मत, जिद पर अड़ी रहना। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई और तुम ढीली पड़ गई तो समझो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ उस पर ध्यान दो, चाहे कुछ भी हो जाए। वरदान तब तक नहीं मांगना जब तक महाराज राम का सौगंध न खा ले। राम की सौगंध खाएंगे तत्पश्चात तुम वरदान मांग लेना। फिर देखो तुम्हारा बेटा राज करेगा। रानी कैकेयी कहते हैं कि सचमुच तुम मेरी सबसे प्रिय सखी हो। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा हित सोचने वाला कोई नहीं है। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेरे जीवन का क्या होता। मंथरा मन ही मन प्रसन्न हो रही है कि चलो मेरी योजना पूरी हुई, मेरा कुचक्र सफल रहा। और रानी को कहती हैं कि अब जाओ। रानी भी अपना सावा सामान लेती हैं और पहुंच जाती हैं। अब उसी में जाकर पलंग पर लेट जाती हैं। बाहर बधाई बज रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। नगर के लोग आनंद में मग्न हैं कि कल भगवान श्री राम का राज तिलक होगा। लेकिन उनके पीछे यहाँ जो कुचक्र चल रहा है इससे सभी अनभिज्ञ हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, एक दूसरे से ठिठोली कर रहे हैं। चारों तरफ आनंद का रस फैल रहा है। और यह कुचक्र जो उनके पीछे रचा जा रहा है इससे कोई भी भिज्ञ नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। आनंद में सब हैं, सभी। बोलो राम रमैया
बोलो राम रमैया, 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 बोलो राम रमैया।